अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हो एनफोर नुमान। दोस्तों वैसे तो दुनिया में सज़ाए मौत की सज़ा ख़त्म कर दी गई है, लेकिन पाकिस्तान में और दूसरी कई कंट्रीज़ में अभी भी सज़ाए मौत दी जाती है। आज हम आपको सज़ाए मौत के कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनको सुन के आप खौफज़दा हो जाएंगे। सज़ाए मौत के इतने ख़तरनाक मेथड आपने दुनिया में पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। सब्सक्राइब कीजिए एनफोर नुमान को और अच्छी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके पूरी अपडेट के साथ। नंबर 10, पॉइजन इंजेक्शन। दोस्तों पॉइजन इंजेक्शन के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इसकी असलियत कोई भी नहीं जानता। अमेरिका में यह सज़ा आमतौर पर दी जाती है। इस सज़ा का असूल ये होता है कि जिसको इंजेक्शन लगता है इसका मुंह काले कपड़े से ढक दिया जाता है। असल में मरीज़ को जहर का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, बल्कि इसको बेहोशी की दवा दी जाती है जो आमतौर पर मरीज़ को होश में लाने के लिए यूज़ की जाती है। उसकी मिकदार 150 मिलीग्राम होती है, जबकि मुजरिम को जो इंजेक्शन लगता है इसमें मिकदार को 5000 मिलीग्राम कर दिया जाता है, जिससे मुजरिम के दिल की धड़कन रुक जाती है और आखिर में वो मर जाता है। लोग इसको पॉइजन इंजेक्शन कहते हैं, लेकिन ये पॉइजन इंजेक्शन नहीं होता, ये एक बेहोशी की दवा होती है। नंबर 9, इलेक्ट्रिक चेयर। ये एक बहुत ही दर्दनाक सज़ा है। इसको भी अमेरिका में ही मुतारिफ़ करवाया गया था। इसके अलावा अलाबामा, फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस सज़ा में कैदी को चमड़े से बने पट्टों से एक चेयर पर बांध दिया जाता है। उसके बाद एक वेट स्पोंग इसके सर पर रख दिया जाता है, जिसके बाद 2000 वोल्ट का करंट इसकी चेयर पर ऑन कर दिया जाता है, जिससे कैदी बेहोश और दिल काम करना छोड़ जाता है। कई बार तो दूसरी दफ़ा भी करंट छोड़ा जाता है, जो कैदी को अंदर से ख़त्म कर देता है। इस सज़ा पर सबसे पहले 1819 में न्यूयॉर्क ने अमल किया था। नंबर 8, फायरिंग। फायरिंग के ज़रिए सज़ा देने का तरीका सबसे आम है। दोस्तों 70 से ज़ायद कंट्रीज़ में इसे अपनाया गया है। कुछ कंट्रीज़ में तो फायरिंग स्क्वाड को इसके लिए ट्रेन किया जाता है और इस पर अमल बस एक ही शख्स करता है। सोवियत यूनियन के दौर में बस एक गोली सर में मारी जाती थी और चाइना में आज भी इसी बात पर अमल किया जाता है, जबकि ताइवान में पहले कैदी को सुन्न किया जाता है और उसके बाद कैदी के दिल पर गोली मारी जाती है। नंबर 7, टू बी हेड। दोस्तों सऊदी अरब, जापान और कई दीगर ममालिक में सजाए मौत के लिए सर कलम को तरजीह दी जाती है। इसके लिए एक तेज़धार तलवार को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये तरीकाकार बहुत ही पुराना है और दौरे कदीम में रूम और यूनान में इस पर अमल दरामद के लिए वाक़या तारीख में दर्ज हैं। इस पर मुजरिम को तख्त पर लटाया जाता है और एक तेज़ तलवार से इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। नंबर 6, हैंगिंग। सज़ाए मौत का ये तरीका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया और हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में अपनाया गया है और इसके लिए कैदी को फांसी गार्ड पर खड़ा करके गले में रस्सी का फंदा बांध दिया जाता है और फिर तख्त खींच ली जाती है, जिसके नतीजे में वो झटके से कुछ गहराई में जाता है और अक्सर गर्दन टूटने से भी मर जाते हैं, जबकि ऐसा ना होने पर दम घुटने से भी मौत हो जाती है। पाकिस्तान में सज़ाए मौत का ये तरीका आम है। नंबर 5, ग्लूटन। ग्लूटन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें लकड़ी के 8 से 10 फुट ऊंचे फ्रेम में एक बहुत भारी ब्लेड लगा दिया जाता है और खटका हटाने पर ब्लेड तेजी से नीचे आता है और कैदी का सर तन से जुदा हो जाता है। ये तरीकाकार इनकलाब फ्रांस के बाद फ्रांस में मकबूल हुआ था और इस पर अमल दरामद भी फ्रांस में की गई। तहम 1981 में वहाँ सजाए मौत देने के अमल को कालादम करार देने के बाद इस पर रोकथाम लगा दी गई। नंबर 4, फायरिंग स्क्वाड। दोस्तों ये सज़ा आमतौर पर दी जाती है। इसका इस्तेमाल हर कंट्री में मुख्तलिफ होता है। इसमें कैदी के मुंह पर काला कपड़ा बांध दिया जाता है और हाथ पांव रस्सी से बांधे जाते हैं। इसके बाद पूरा स्क्वाड कैदी पर बहुत ज़्यादा फायरिंग करते हैं। ये तरीका रूम के तीर अंदाजों से मुतासिर होकर अपनाया गया था, जो कैदी को दरख्त के साथ बांधकर उस पर तीर मारते थे। नंबर 3, गैस चैम्बर। ये सज़ा तो बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब और ख़तरनाक है। दोस्तों इस पर पहले अमल दरामद जर्मन में जंग के बाद किया गया था, जिससे लाखों लोगों को इसमें सज़ा देकर कत्ल किया गया। ये बहुत ही पुराना तरीका है जिसमें आखिरी बार 1899 में सज़ा दी गई थी। उसके बाद कैदी को 2 सज़ाएं जहर का इंजेक्शन या गैस चैम्बर में चॉइस का हक होता है। गैस चैम्बर बहुत ही दर्दनाक सज़ा है। इसमें कैदी को चैम्बर के अंदर बंद करके साइनाइड गैस को चीज़ों की शक्ल में अंदर पड़ी कुर्सी के नीचे बने एक छोटे खाने से अंदर छोड़ा जाता है। इस चैम्बर के बिल्कुल बंद होने की वजह से अंदर जहरीली गैस फैल जाती है और बाहर दूसरा आने का कोई रास्ता नहीं होता, जिससे कैदी का अंदर दम घुटने लगता है और उसके बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती है। इस सज़ा के बारे में सोचकर ही डर लगना शुरू हो जाता है। नंबर 2, स्टोनिंग। इस सज़ा में कैदी पर पत्थर बरसाकर इसको हलाक करना होता है। ये सज़ा रेपिस्ट को दी जाती है। अब ये सज़ा बस इस्लामी कंट्रीज़ में ही दी जाती है।
اس کو سنسار کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان، نائجیریا، ایران، سوڈان اور متحدہ عرب امارات میں یہ سزا قابل ذکر ہے۔ 1979 میں ضیاء الحق کے دور میں ایک آرڈیننس کے ذریعے اس سزا کو لازمی قرار دیا گیا تھا، لیکن پاکستان میں اب تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ نمبر 1، اسٹرنگولیشن ود این آئرن۔ دوستو، یہ خطرناک طریقہ اب کسی بھی ملک میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس کی تربیت اب کچھ ہی ملکوں کے جلادوں کو دی جاتی ہے۔ اس سزائے موت کے لیے قیدیوں کو ایک کرسی کی شکل کی مشین میں بٹھا کر اس کا گلا ٹھوس پٹی سے باندھ دیا جاتا ہے، جسے سختی سے کسا جاتا ہے تو دم گھٹنے کی وجہ سے قیدی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا۔ ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔